का आगमन यातायात एवं सड़क सुरक्षा माह के शुभारंभ एवं उद्घाटन के अवसर पर महोदय का आगमन हो चुका है और महोदय द्वारा विधिवत इस कार्यक्रम विधिवत उद्घाटन अपने कर कमलों द्वारा सभी वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में किया जा रहा है। जोरदार तालियां में दुपहिया वाहन पर तेज सवारी नहीं बैठाएंगे। कार चलाते समय सीट बेल्ट अवश्य पहनेंगे। शराब पीकर वाहन नहीं चलाएंगे। वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग नहीं करेंगे। शासन द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए परिवार के अच्छे पालनकर्ता, समाज के अच्छे कार्यकर्ता, देश के अच्छे नागरिक बनकर भारत को एक गौरवशाली, एक शक्तिशाली राष्ट्र निर्माण में सहयोग करेंगे। जय हिंद। सड़क सुरक्षा का विषय जो है वो किसी डिपार्टमेंट का विषय नहीं है, ये जन सामान्य का विषय है और जब तक हर व्यक्ति इसके प्रति सचेत नहीं होगा सड़क दुर्घटनाओं में कमी नहीं आएगी। तो आज इस मौके पर मैं आप सब लोगों से यही निवेदन करना चाहता हूं कि जब भी आप दोपहिया वाहन लेकर चलें या आपका कोई परिचित, कोई सगा संबंधी जब भी दोपहिया वाहन लेकर चले तो आपका प्रयास ये होना चाहिए कि वो हेलमेट लगाकर चले। जय हिंद, जय भारत। सड़क सुरक्षा, जीवन रक्षा, सड़क सुरक्षा, जीवन रक्षा, हेलमेट पहनना है जरूरी। आदरणीय महोदय, आप सभी अवगत ही हैं, वर्ष 2000 में प्रदेश सरकार द्वारा एवं सड़क सुरक्षा माह के रूप में मनाए जाने का निर्णय लिया गया था। शरद ऋतु का मौसम शुरू हो जाता है, रातें बड़ी होने लगती हैं, मौसम खराब होने लगता है, इसलिए प्रत्येक वर्ष सरकार सड़क सुरक्षा की बात जब भी आती है तो मैं एक दृष्टांत हमेशा देता हूँ और उससे हमें ये जो मैग्नीट्यूड है सड़क सुरक्षा ना होने के चलते जो घटनाएं होती हैं वो हम लोग उसका आकलन कर पाते हैं। आप सभी को ध्यान होगा जब कोरोना हुआ तो अलग अलग उसके एस्टिमेट्स हैं, बट एक ब्रॉड एस्टिमेट जो बताता है वो ये है कि 2 वर्षों में जो रोड एक्सीडेंट्स जो कोरोना से डेथ्स हुई वो लगभग 1,80,000 के करीब थे। और अगर आप रोड एक्सीडेंट्स देखें तो इन 2 वर्षों में, हालांकि उस दौरान रोड एक्सीडेंट्स नहीं हुए, बट किसी 2 वर्ष को आप उठा के देख लीजिए तो रोड एक्सीडेंट्स में हो रही मृत्यु उससे ज्यादा है। और जब कोरोना आया तो हम लोग सबने मास्क लगाया, हम लोग सबने सैनिटाइजर यूज किया, अपने घरों में रहे, बाहर नहीं निकले, बट रोड एक्सीडेंट जो हमें दिख रहा है जिसके चलते कि ये डेथ्स हो रही है, उसके लिए जो बेसिक प्रिकॉशंस है, हेलमेट लगा लेना, सीट बेल्ट लगा लेना, ये हम लोग नहीं कर रहे हैं। ये क्यों हो रहा है, ये बहुत चिंता का विषय और सोचने का विषय है कि जब हमें पता है कि ये करने से कुछ फेटलिटी हो सकती है तो उसके लिए हमें प्रिकॉशंस अपने स्तर से जरूर लेने चाहिए। आप जनपद बुलंदशहर में यदि देखें तो कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिसमें एक्सीडेंट्स में कुछ लोगों की जान गई। हाल फिलहाल का जो एक दृष्टांत मेरे सामने है वो सलेमपुर थाने में लगभग 10 लोगों की मृत्यु हो गई थी और बस में और एक पिकअप गाड़ी में टक्कर हो गई थी। पिकअप में जितने लोग, सबसे पहले तो पिकअप कमर्शियल व्हीकल है, वो गुड्स के ट्रांसपोर्ट के लिए यूज होना चाहिए, बट उसमें लोग बैठ के जा रहे थे तो सबसे पहले गलती तो वहां हुई क्योंकि वो वैसे डिजाइन की व्हीकल नहीं है जिसमें कि आप सुरक्षित रह सकें।
तो ये जो हम लोगों में टेंडेंसी रहती है कि कहीं किसी गाड़ी पे लटक गए या फिर एक पिकअप में बैठ के काफ़ी सारे लोग चले गए या ई रिक्शा में ओवरलोड होके बैठ गए, तो ये सबसे पहली गलती तो हमारी यही हो जाती है कि हम जो चीज़ जिस पर्पज़ के लिए नहीं बनी है उस पर ट्रैवल करते हैं। दूसरी जो उसमें गलती हुई वो ये थी कि एक बस सामने से आ रही थी और बस के ड्राइवर ने शराब पी रखी थी और वो जाके उस पिकअप से टकरा गई और उस पिकअप में जितने लोग थे वो लोग सब गिर गए और उसमें काफ़ी डेथ्स हुई। तो दूसरी गलती अगर इस इंसिडेंट की आप देखें तो वो है ड्रंक एंड ड्राइविंग। लोग शराब पी करके गाड़ी चलाते हैं और उसके बाद दुर्घटना होती है और जान चली जाती है जिसकी हम लोग कभी भी पूर्ति नहीं कर सकते। एक इंसिडेंट हाल फिलहाल का है, वो एक पुलिस का सिपाही था जो कि शराब पी के गाड़ी चला रहा था और उसने एक्सीडेंट किया, उससे 2 लोगों की मृत्यु हो गई। तो उसमें हम लोगों ने मुकदमा दर्ज किया, वो जेल गया और अब बात उसकी नौकरी पे भी बनाई है, तो उसकी नौकरी मोस्ट प्रॉब्ली चली जाएगी। तो हम लोग क्यों ऐसा कुछ करें जिससे कि दूसरे को भी नुकसान हो और अपना भी नुकसान हो। बहुत छोटे से इंटरवेंशन की ज़रूरत है, बहुत छोटी अवेयरनेस की आवश्यकता है जिससे कि इन चीज़ों को हम लोग रोक सकते हैं। तो हम लोग सब यदि मिल के ये प्रण ले लें कि सिर्फ अपने आसपास के लोगों को ट्रैफिक के नियमों का अनुपालन करवाएंगे तो उतने से ही समाज में सुधार आ जाएगा। कोई आवश्यकता नहीं है कि हम सड़क पे जाके लोगों को जागरूक करें और लोगों को इस बात के लिए अवेयर कराएं कि आपको ट्रैफिक नियमों का पालन करना है। हमको कुछ नहीं करना, सिर्फ अपने आसपास ट्रैफिक नियम का अनुपालन करवा लेना है। आप जब सड़क पर जाएं, रोड क्रॉस करें तो दाएं बाएं देख के रोड क्रॉस करें। आपके चाचा ताऊ पिताजी कोई भी मोटरसाइकिल पे जाए तो आप उनको ये बात समझाएं कि हेलमेट लगा लीजिए। हेलमेट लगाना, नियम पालन करना किसी को छोटा नहीं करता, उल्टे और उसको बड़ा करता है। हम लोग ये सोचते हैं कि हम हेलमेट नहीं लगाएंगे और अगर कोई चालान करने आएगा तो उससे फिर हम लोग बहस करने लगते हैं और उसमें समझते हैं कि हम एक बड़े आदमी हो गए कि भाई हम तो बिना हेलमेट लगा के घूम रहे थे और मेरा चालान भी नहीं हुआ। तो इस मानसिकता से हम लोगों को बाहर निकलना है। जितनी जल्दी हम लोग इस मानसिकता से बाहर निकलेंगे उतना हमारे लिए अच्छा रहेगा। आप में से कितने लोग स्कूटी चलाते हैं? हाथ खड़ा कीजिए। 1 2 3 4, ये सब लोग चलाते हैं। इधर कोई स्कूटी नहीं चलाता है? 1 2 3। हेलमेट लगाते हो, स्कूटी चलाते सर? तो एक हाँ आई और एक मुस्कुराहट आई। मुस्कुराहट तो मैं ना समझ रहा हूँ। तो अब से आप लोग ये प्रण ले लीजिए कि जब भी स्कूटी पे बैठिए, किसी भी 2 व्हीलर पे बैठिए तो हेलमेट लगा लीजिए। और आप जब स्कूटी पे या किसी भी 2 व्हीलर पे बैठे रहते हैं दोस्त के साथ, तो क्या संदेश देना चाहेंगे? आज यहाँ यातायात महीने का शुभारंभ करते हुए स्कूल के और एनसीसी के बच्चों के साथ एक जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। साथ ही साथ यहाँ बच्चों के माध्यम से और हमारे एक अवेयरनेस वैन के माध्यम से जनपद भर में यातायात नियमों का पालन करने के लिए लोगों से अपील की जा रही है। और यही उद्देश्य है कि अगर हम लोग अपने आसपास यातायात नियमों का अनुपालन सुनिश्चित कर लेंगे तो एक बहुत ही सुरक्षित और सुगम वातावरण सभी को प्राप्त होगा। ये 1 महीने का अभियान है जिसमें विभिन्न कार्रवाइयाँ होनी है। इसमें जो अलग अलग पहलू हैं, जो भी ट्रैफिक वायलेशंस होते हैं उसके लिए एक डेडिकेटेड अभियान ये है और उसमें ट्रैफिक पुलिस और सभी थानों द्वारा कार्रवाई की जाएगी। यातायाती नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी? देखिए, जो MV एक्ट के प्रोविजंस हैं उनके तहत इनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। हम लोग पहले अवेयरनेस के माध्यम से ये प्रयास कर रहे हैं कि उल्लंघन हो ही ना, फिर भी यदि उल्लंघन होता है तो उनके विरुद्ध जो MV एक्ट के प्रोविजंस है उसमें हम लोग कार्रवाई करेंगे। यातायात द्वारा जो दुर्घटना होती है उसके लिए रोकथाम के लिए क्या कुछ किया गया है? देखिए, इसमें सबसे ज़रूरी है अवेयरनेस
कि लोग यातायात नियमों का पालन करें, और यदि सब लोग नियमों का पालन करेंगे तो इन घटनाओं में स्वतः ही गिरावट आ जाएगी और बाकी इन्फोर्समेंट के लिए पुलिस मौजूद है।